हाँ जी बेटा, नैक्सट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशनस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ डिफरेंशियल इक्वेशनस बनानी है। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾइज ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ डिफरेंशिएट करना ਆਪਾਂ। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹਨੇ डिफरेंशियल इक्वेशन ਸਾਨੂੰ खुद ਕਿਹਾ बनाओ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो पहले। एग्जाम्पल नंबर 4 है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to mx where m is an arbitrary constant, where m is arbitrary constant, m जड़ा वा वो constant है। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ बेटा ਆਪਾਂ हाँ जी बेटा ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है फैमिली ऑफ कर्व्स जो आप बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन है दी, क्योंकि उन्हें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ ये जिन्ने आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट है उन्नी बारी उन्होंने डिफरेंशिएट करना है। हुण ये इको आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट है एम, यदा मतलब इन्हों डिफरेंशिएट करांगे। एक गिवन इक्वेशन हैगी y इज इक्वल टू एम एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पैक्ट टू x। जो उन्होंने डिफरेंशिएट करांगे वो बन गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम। इतों तुहाडे कोल एम की वैल्यू आ गई। हुण आही एम की वैल्यू जिहड़ी असीं इक्वेशन नंबर 1 च पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू एम की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल dy बाय डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इनू इसदा मतलब है बन गया dy बाय डी एक्स इंटू एक्स, वाई उधर ले जाओ माइनस y इज इक्वल टू 0 विच इज़ दी डिफरेंशियल इक्वेशन। यह बन गई तुहाडी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द family of curves, representing the family of curves y is equal to a sin x plus b, where a b are arbitrary constants, where a b are arbitrary कॉन्सटेंट। एक कॉन्सटेंट्स गिवन है। ठीक है, हुण इहदे विच सानूं नज़र आ रहा है कि ए ते बी जिहड़े दो आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट है, एक ए ते एक बी, ये दो आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट है। इसदा मतलब असीं इहनूं दो बारी डिफरेंशिएट करांगे। पहले लिख लो गिवन इक्वेशन इज़, हाँ जी, गिवन इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल टू a साइन x प्लस बी। यह फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि ये दो आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट है एक ए तो बी, इसका मतलब दो बारी डिफरेंशिएट करांगे। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया तुहाडे को ए साइन का बन गया कॉस एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, इसका मतलब ये बन गया ए कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, हुण अगेन डिफरेंशिएट करो डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ये बन गया माइनस ए कॉस का बनना ना माइनस साइन एक्स प्लस बी, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी कि यह बन गया। हुण तुहाडे को बेटा इत्थे इक्वेशन आ गई डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, हुण इत्थे बेटा आ तुहाडे को वैल्यू हैगी ए साइन एक्स प्लस बी किहदे बराबर है वाई दे। ए साइन एक्स प्लस बी किहदे बराबर हैगा वा ए साइन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ लगा देंगे
वाई लगा देंगे, दिस इज़ इक्वल टू वाई। यह हुण तुहाडे कोल इक्वेशन बन गई, माइनस अगे आ गया, इक्वेशन आ गई तुहाडे कोल डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। हाँ जी, ये आंसर आ गया तुहाडे को। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है बेटा फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इन्हू डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2x ओवर ए स्केयर प्लस 2y ओवर बी स्केयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतों असी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह हुण 2 दोनों च आ रहा, 2 ਨਾਲ 2 कैंसल हो गया, ये आ गया y ओवर बी स्केयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर ए स्केयर। ठीक है, कॉन्सटेंट एक साइड पर कर दो। हुण ये आ जाएगा बेटा तुहाडे को y एक्स नीचे आ जाएगा, y ओवर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। यह तुहाडे को आ गई तुहाडी दूसरी इक्वेशन। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, अगेन डिफरेंशिएट करांगे तो की आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करन तो बाद बेटा ये बन जाएगा, पहले देखो u इंटू वी फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, y ओवर एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस हुण डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, तो हुण इहदा डेरिवेटिव करना, जो इहदा डेरिवेटिव करना तो u ओवर वी का फार्मूला लग जाएगा, एक्स स्केयर नीचे आ गया, एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव की हो गया 1, ਇਹਦਾ 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, इत्थे की बन गया 0। ये आ गया बेटा तुहाडे को y ओवर एक्स डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस हुण जिहड़ा बेटे एक्स स्केयर जिहड़ा एलसीएम है, अगर इनू एलसीएम लै लीए तो यह एक्स स्केयर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इत्थे डी वाई बाई डी एक्स वही जो एलसीएम एक्स स्केयर इधर आके 0 बन गया, तो ये रह गया कला एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर जो नीचे सी वो असी एलसीएम लिया, जिसके कारण एक्स स्केयर इधर जाके की बन गया 0, तो यह एक एक्स कैंसल हो गया, एक्स वाई डी वाई बाई डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का की बन गया होल स्केयर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हुण जी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, ये हुण कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं हैगा, यह आ गया हैंस प्रूव्ड। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, हुण असी बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट दी ओरिजिन। हुण ध्यान रखना की कह रहा हो, आ मान लो तड़ी हो गई एक्स एक्सिस, ए हो गया वाई एक्सिस, ए हो गया तुहाडा ओरिजिन ओ 0 0। जिहड़ा सर्कल है वो ओरिजिन नू ओरिजिन मतलब उसदा सेंटर नहीं है, ओरिजिन नू की कर रहा हो टच कर रहा, एक्स एक्सिस के उपर सिर्फ की कर रहा हो टच कर रहा, मतलब सर्कल तुहाडा इस तरह का हो गया जिहड़ा कि इनू सिर्फ टच करके निकल रहा। ठीक है, यह भी हो सकता है क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल्स है, यदा मतलब यह भी सर्कल हो सकता है। ठीक है, इस तो बड़ा सर्कल भी हो सकता है जिहड़ा कि सिर्फ ये टच करके निकलेगा। तो हुण जिहड़ा जो टच किया है मतलब इत्थे कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होएगा ना, इस सर्कल का हो गया, नैक्सट सर्कल का कोई इत्थे हो जाएगा, उस तो नैक्सट उस तो उपर हो जाएगा। तो यह जिहड़े असीं बेटा बनाने हैं सर्कल, इहदा होने का मतलब जिहड़ा दा सेंटर पॉइंट है,
क्योंकि उन्हें क्या हुआ है कि एक्स एक्सिस ਨੂੰ टच कर रहा है, ਇਹਦਾ मतलब एस ਜਿਹੜਾ सेंटर होएगा ਉਹਦੀ एक्स की वैल्यू 0 होएगी तो y की वैल्यू ਅਸੀਂ ले लेने कोई a है। ਹੁਣ ले लें इक्वेशन ऑफ दी सर्कल इज़, ਹੁਣ इस इक्वेशन की बस सर्कल की इक्वेशन की बनेगी, क्योंकि x माइनस फार्मूला याद है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, क्योंकि हूँ रेडियस भी a ही रहेगा, इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, इज़ इक्वल टू की आ गया a स्क्वायर। उन्होंने डिफरेंशिएट कर दो। हुण इहदे च बेटा इक्को ही आ रहा a जिहड़ा कॉन्सटेंट है, इसदा मतलब इक्को बार डिफरेंशिएट करना उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस यह बन गया तुहाडे को वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। यह हाले सिर्फ असी स्क्वायर खोलिया, ए स्क्वायर ना ए स्क्वायर कैंसल हो गया, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हम y ਨੂੰ उधर लै जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2ay। हुण डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग ए हुण तुहाडी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये आ गया 2x प्लस 2y dy बाय dx इज़ इक्वल टू 2a इज़ इक्वल टू 2a इंटू डी वाई बाय डी एक्स। 2 सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कैंसल हो गया। इतों तुहाडे कोल निकल आएगी वैल्यू, किहदी वैल्यू निकल आएगी a दी वैल्यू की आ गई x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। हम पहले इनू a नू लिख लो इस तरह, a डी वाई बाय डी एक्स, ये आ गया x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। इधर आके ओवर हो जाएगा, ओवर डी वाई बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई ए दी। हुण आ ए दी वैल्यू जी तुसी इक्वेशन जी गिवन है वो पुट कर दो तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। अब पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज़ इक्वल टू 2ay, ए दी वैल्यू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स ओवर डी वाई बाय डी एक्स इंटू वाई। डी वाई बाय डी एक्स नूं इधर लै जाओ, यह बन गया डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स इकट्ठे कर दो सारे, क्योंकि यह 2y स्क्वायर है, इधर बन जाना इधर आगे बन जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, यानी कि यह बन गया डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाना माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2xy। ठीक है, क्योंकि 2y स्क्वायर इधर चला गया सी। हुण तुहाडी आंसर की आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2xy ओवर डी वाई बाय डी एक्स में इधर लैके जाना ये आ जाएगा तुहाडे को आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पैराबोला असी बनाने हैं, उन्हें लिख दिता हुआ है कि ओरिजिन जो वर्टेक्स जोड़ा ओरिजिन के उपर है और अलोंग कि बनाना आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन इधरली साइड पर हो गई, यदा मतलब बन गया तुहाडा राइट हैंड साइड पैराबोला। तो यदि इक्वेशन की होंगी है राइट हैंड साइड पैराबोला की होंगी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इन डिफरेंशिएट करांगे वो आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, 2 ना 2 कैंसल हो गया बेटा, ये आ गया y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। इतों असी a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 2 उधर लै गए। हुण की करना आप a की वैल्यू जी फस्ट इक्वेशन च पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की जगह पर असी वैल्यू लगाती y बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स
वाई स्केयर माइनस 2xy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ डिफरेंशियल इक्वेशन जी कंप्लीट हो गई। हुण असी एक्सरसाइज 9.3 का थर्ड सम करांगे। y इज इक्वल टू a रेस टू पावर 3x प्लस b इंटू e रेस टू पावर माइनस 2x। इनू असी मान ली फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ਇਹਦਾ सोल्यूशन नाल ही डी वाई बाई डी वाई एक्स लिख दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। एक ही आ जाएगा ए 3x इंटू 3 प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स तुहाडे को की आ गया वै, दिस इज इक्वल टू 3a रेस टू पावर 3x माइनस 2b ई रेस टू पावर माइनस 2x, ठीक है। ये आ गई तुहाडी नैक्सट इक्वेशन, क्योंकि हुण देखो बेटा दो ये आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट है, मतलब दो टाइम तेनों डिफरेंशिएट करांगे। अगेन फिर डिफरेंशिएट किया डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3a ई रेस टू पावर 3x इंटू 3 माइनस 2b इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x। इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस 2। हाँ जी, इनू सॉल्व करांगे कि आ जाएगा डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9a ई रेस टू पावर 3x माइनस माइनस कैंसल हो गए प्लस 4b इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x। ये आ गई तुहाडी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हुण इहदा मतलब असीं ए ते बी दी वैल्यू पुट करांगे और इस इक्वेशन दे विच असीं पुट कर दांगे ते वो साडा आंसर निकल आएगा। ते असीं की कीता हुण बेटा, हुण ये देखो प्लस इक्वेशन है, यह भी प्लस विच इक्वेशन है। असीं ए ते बी दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो असी की किया इनू 2 ना मल्टीप्लाई करांगे सैकेंड इक्वेशन नूं, ते बन जाएगा माइनस 4b ई रेस टू पावर माइनस 2x और असी फिर सैकेंड ते थर्ड नूं ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, इनू 2 ना असी मल्टीप्लाई करता सैकेंड इक्वेशन, वो बन गया 2 dy बाय dx इज इक्वल टू 6a ई रेस टू पावर 3x माइनस 4b ई रेस टू पावर माइनस 2x। तो ये ऐड कर दिता आप थर्ड इक्वेशन ऐड करती डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9a ई रेस टू पावर 3x प्लस 4b ई रेस टू पावर माइनस 2x, ठीक है। यह जी इस इक्वेशन है वो ऐड करती, ये की होया ये दोनों कैंसल हो गए, ये कैंसल हो गए तो बाकी की बच गया, ये बन गया 2 dy बाय dx प्लस डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 15a ई रेस टू पावर 3x, ठीक है। यह आ गया 15a ई रेस टू पावर 3x। इतों बेटा असी a ई रेस टू पावर 3x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ गया 2/15। असी सीधा ए ई रेस टू पावर 3x कट्ठी वैल्यू निकाल लवांगे, ठीक है। 2/15 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1/15 डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये आ गया तुहाडे को बेटा ए ई रेस टू पावर 3x। हुण ए ई रेस टू पावर 3x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन्होंने बेशक तुसी इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लो। हुण पहले असी बी कैंसल किया, हुण अगर ए कैंसल करना तो फिर असी की करांगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। उस तरह तो बेटा असी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, पर इस तरह थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो इस करके असी तुसी चाहो तो तुसी सीधा ए ई रेस टू पावर 3x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो वो निकल आएगी वैल्यू, नहीं तो फिर असी मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं, ठीक है। जिस तरह तुहानू ईजी लगे उस तरह कर लेना। 3 ना असी मल्टीप्लाई करता तो बन गया 3 dy बाय dx इज इक्वल टू 9a ई रेस टू पावर 3x माइनस 6b ई रेस टू पावर माइनस 2x। यह तुहाडी इक्वेशन आ गई। हुण इहदे विच असी की कीता, हुण जिहड़ी है थर्ड इक्वेशन उसी सबट्रैक्ट करांगे। पहले थर्ड इक्वेशन लिख लो,
डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 9a ई रेस टू पावर 3x प्लस 4b ई रेस टू पावर माइनस 2x। जो असीं इहनूं सबट्रैक्ट करांगे तो ये निशान जोड़े आ चेंज हो जाएंगे। यह हुण की होया, ये कैंसल हो गया, तुहाडे को आ गया 3d/dx माइनस डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू -10b ई रेस टू पावर माइनस 2x। हुण अगर असीं इहदी वैल्यू निकालनी है तो -10 नूं दूसरी साइड ते लै जाओ, ये बन जाएगा -3/10 dy/dx प्लस 1/10 डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू b ई रेस टू पावर माइनस 2x। ठीक है, यह दोनों वैल्यूज़ जड़ियाँ है 5th इक्वेशन मान लो आ गई, तो 4th ते 5th तो वैल्यू जी लैके असी इक्वेशन नंबर 1 च पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 च असी पुट कर देंगे, तो आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a ई रेस टू पावर 3x हो गया बेटा 2/15 dy/dx प्लस सॉरी बेटा प्लस 1/15 डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस b ई रेस टू पावर माइनस 2x की वैल्यू आ गई, प्लस लिखिया तो पहले प्लस वाली रकम लिख लो 1/10 डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर माइनस 3/10 dy/dx। यानी कि हुण इहनूं बेटा dy/dx दी रकमां तुसीं इकट्ठियां कर लो, वो आ जाएगा y इज़ इक्वल टू dy/dx, ये दोनों इकट्ठे कर देंगे तो वो बन जाएगा 2/15 माइनस 3/10 dy/dx प्लस 1/15 जमा 1/10, ये आ गया डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर। यह रकम आ गई तुहाडे को y इज़ इक्वल टू 30, एलसीएम आ गया 15 दूना 30 ते 2 दूनी 4 10 तीए 30, ये आ गया dy/dx, तो यह भी एलसीएम आ गया 30, यह आ गया 2 जमा 3, यानी तुहाडी इक्वेशन बन गई y इज़ इक्वल टू -5/30 dy/dx प्लस 5/30 डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर। 5 एकम 5 5 6 30, यानी तुहाडी इक्वेशन बन चुकी है। जो 6 असी एलसीएम ले लीए तो 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन जाएगा डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर माइनस dy/dx इज़ इक्वल टू 6y। यह तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब असी कॉन्स्टेंट जड़े आ वो ख़त्म करी जावांगे तो इक्वेशन जड़ी तुहाडे को निकल आएगी। हुण इस तरह देखो क्वेश्चन नंबर 5, y इज़ इक्वल टू ई एक्स इंटू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 1 है तुहाडी। हुण इहदे च भी असीं 2 कॉन्स्टेंट हैगे ने, तो इसदा मतलब असीं इहनूं 2 वारी की करांगे, डिफरेंशिएट करांगे, 2 बारी डिफरेंशिएट करांगे तो की आ जाएगा, 2 बारी डिफरेंशिएट करांगे तो आ जाएगा, पहले एक टाइम डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx इज़ इक्वल टू, हुण इत्थे ध्यान देने वाली गल यह है कि इत्थे u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एक्स। यह बन गया dy/dx इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, तो प्लस यह बन गया a cos x प्लस b sin x इंटू
डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स की होना है ई एक्स। हूँ यह बेटा तुहाडा बन गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यह जी सारी रकम है ये कि बराबर है ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ए एक्स ये हैगी है वाई दे मतलब वाई प्लस ई रेस टू पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स के बराबर। ठीक है, तो हुण इनू आप इधर अगर लै जाइए तो बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स। यह ताड़ी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो बन गया डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फिर यू इंटू वी लग जाएगा वो बन गया ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज़। यदा डिफ्रेंशिएट करांगे माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स की आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, हुण बेटा ध्यान ना देखो डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू इन्होंने दोनों चो कॉमन की आ गया माइनस। अगर माइनस कॉमन ले लिए बन गया माइनस ई रेस टू पावर एक्स ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, और ए रकम जी माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स ई ए सेम रकम यही वाली बन गई, ए वाली सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, ए कि बराबर है ए बराबर है डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र यह भी इधर लाया बन गया माइनस टू डी वाई बाय डी एक्स। और बेटा ए रकम जी है माइनस वाई के बराबर है माइनस वाई बन गया टू वाई। एक क्वेश्चन असी कल भी किया ही टू डी वाई बाय डी एक्स माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यह बन गई थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जड़ा है वो सेम उस तरह एग्जाम्पल वर्गा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग दी वाई एक्सिस। हुण वो वाई एक्सिस नू टच कर रहा है यानी कि वो सर्कल हुण इस टाइप का बन जाएगा इधर आ जाएगा वाई एक्सिस में टच कर रहा सर्कल। ठीक है, इस तरीके ना यानी कि इत्थे जिहड़ा पॉइंट होएगा वो पॉइंट की होएगा A0। हुण इक्वेशन ऑफ द सर्कल की आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज़ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। और इस तरह जिस तरह एग्जाम्पल की सी उस तरह असी इनू सॉल्व कर लाँगे। 7th क्वेश्चन है बेटा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स हैविंग फोकी ऑन द वाई एक्सिस। 7th क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी हुना डायरेक्शन इस साइड वाल आ गई। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यदा एक्सिस इधर है तो यदा मतलब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला की आएगी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। फिर ये भी सेम एग्जाम्पल वक्कन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 8th फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स हैविंग फोकी ऑन द वाई एक्सिस। यानी कि हुण फोकस जड़े वो कितने है वाई एक्सिस के उपर है यानी और इक्वेशन इस तरह बन गई तो ये फोकस इस पॉइंट पे आ गए F1 तो F2। फिर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की हो जाएगी करन का तरीका उसी तरह सेम एग्जाम्पल वर्गा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल है बेटा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपराबोला हैविंग फोकी ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन।
हाइपराबोला जड़ा वा वो इस तरीके ना बनते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन की हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ दी हाइपरबोला इज़ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि फोकी ये कितने गया एक्स एक्सिस से और ये फोकस जड़े आ बाहर होंगे, ठीक है ना, मतलब इधर आएंगे, इतने F1 F2 हो गया। हाँ जी बेटा, 10th क्वेश्चन है, फॉर्म दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स। यानी कि इत्थे भी बन सकता है सर्कल, कितने जरूरी नहीं उन्होंने टच करे एक्स एक्सिस नो, और जो सेंट्रल पॉइंट है वो सानू पता लग गया कि एक्स की वैल्यू 0 है, वाई ए है, इसका रेडियस जड़ा वा वो 3 है, रेडियस कितना वा 3, इतों तक की वैल्यू जी है 3 है। then equation of the circle is x minus 0 यानी x square plus y minus a the whole square is equal to 3 square। ये आ गया x square plus y square plus a square minus 2ay is equal to 9। इन्हों डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करांगे और a की वैल्यू कटांगे कितनी आई, ये आ गया 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स, 9 भी 0 हो गया, ठीक है। और जेरे 2 सारे जा रहे हैं, 2 कैंसल हो गए, ये बन गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स बेटा असी कॉमन ले लांगे, एक्स प्लस वाई माइनस ए पर असी ए की वैल्यू बेटा निकालनी है, इनू इधर रहन दो, वाई वाई दे नाल लिखा रहन दो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई बाय डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स ओवर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए। आ ए की वैल्यू जी है पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, ये पुट कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए दा होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, हुन एलसीएम लवांगे, एलसीएम आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे लो डी वाई बाई डी एक्स नूं असीं वाई डैश लिख सकते हैं, इन्ना छोटा हो जाएगा वाई वाई डैश माइनस माइनस दोनों के अगे है माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट खोल दो और एलसीएम का भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश सारे का होल स्क्वायर, और नीचे की है वाई डैश का स्क्वायर आना है, वाई डैश का स्क्वायर, जो एलसीएम लवांगे तो वह भी बनेगा वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वाई वाई डैश जड़े आ वो कैंसल हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की बन गया प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई डैश स्क्वायर। ये आंसर आ गया बेटा तुहाडा, दिस इज़ इक्वल टू, हुण इनू सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई कर लांगे तो इनू राइट हैंड साइड जी है लैफ्ट वाल लै जाओ तो तुहाडा आंसर आ जाएगा, आंसर बन गया तुहाडा दोनों सेम है, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश दा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे तरीके ना बेटे सारे सम्स कर लेने हैं।
और एक्सरसाइज थोड़ी 9.3 जी है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, बाकी 11th 12th क्वेश्चन वो भी इसी तरह सॉल्व करोगे तो तुहानू समझ लग जाएगी।